हेलो स्टूडेंट्स, रियल गैसेस की पढ़ाई मज़ेदार होती जा रही है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक बहुत ही महान वैज्ञानिक ने थोड़े से लॉजिक को लगाकर रियल गैस की एक ऐसी इक्वेशन बनाई जिससे उसकी पढ़ाई को फिर पॉसिबली किया जा सका। राइट, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ना था, गैस को लिक्विड बनाना है उसकी पढ़ाई करनी थी। गैसेस की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन कभी नहीं पढ़ पाएगी क्योंकि गैसेस तो रियल होती हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह से वॉन डेर वाल ने बहुत ही सिंपल तरीके से एक इक्वेशन बना दी और उसका बेसिस भी क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन पर आधारित थी उसकी सोच। राइट, तो उसने कोई नई इक्वेशन बनाई, कहने में तो ये लगता है कि हाँ बनाई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे उसकी इक्वेशन को आप कहेंगे कुछ तो PV जैसा ही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर इक्वेशन है, सबसे ज़्यादा आसानी से समझ में आती है और मोस्ट लॉजिकल इक्वेशन का खिताब शायद इसे ही मिलना चाहिए। राइट, आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एक रियल गैस का सैंपल है और कंटेनर में भर दिया, उसको किसी टेम्परेचर पर सेट कर दिया। कंटेनर का वॉल्यूम V है, मोल्स N है और बाहर से प्रेशर नाप रहे हैं P। राइट, अब वॉन डेर वाल ने देखा जब रियल गैस का प्रेशर P इंटू कंटेनर का वॉल्यूम V PV ये nRT के बराबर आता ही नहीं है, इसीलिए तो वो रियल है। फिर यहीं से डेविएशन की बात शुरू होती है। PV की वैल्यू कम रह जाती है तो नेगेटिव डेविएशन होता है, PV की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो पॉजिटिव डेविएशन रहता। तो असली इक्वेशन तक कैसे पहुंचा जाए, तो वॉन डेर वाल ने दिमाग लगाया। PV nRT को ध्यान से देखिए, N तो फिक्स है, N तो मोल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती, यानी मोल्स में कोई गड़बड़ी नहीं। T टेम्परेचर भी बिल्कुल ठीक है, थर्मोमीटर से नापा है और गैस की काइनेटिक एनर्जी से ताल्लुक भी रखता होगा। जो सारी गड़बड़ है वो PV nRT के लेफ्ट हैंड साइड में छुपी है, यानी उसका जो प्रेशर P है जो हम रख रहे हैं शायद उसमें ही कुछ गड़बड़ हो, और जो उसका वॉल्यूम हम माने बैठे हैं, कंटेनर का वॉल्यूम को लेके चल रहे हैं, शायद उसमें भी कोई सोच की गड़बड़ी हो सकती है। तो इन्हीं दो पॉइंट पे वॉन डेर वाल ने बहुत गहराई से सोचा, खूब दिन रात सुबह शाम बहुत सारे लॉजिक लगाए होंगे, तब जाके उसे चमका होगा कि P में ऐसा क्या चेंज लाएं कि वो सुधर जाए और V में ऐसा क्या करें कि वो भी ठीक हो जाए। तो उसने प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों की मरम्मत कर दी, उन्हें दुरुस्त कर दिया और बहुत बढ़िया तरीके से PV nRT को फॉलो करवा दिया। जहां P को बदल के रख दिया, V को भी बदल के रख दिया, तो इक्वेशन देखने में एक बड़ी इक्वेशन बन गई जिसका नाम पड़ा वॉन डेर वाल इक्वेशन। तो उसने प्रेशर में कुछ जोड़ा है, वॉल्यूम में कुछ माइनस किया है, ऐसा क्यों किया है इसी पर हम थोड़ा समय बिताएंगे। राइट, अब आइए वापस चलते हैं अपने आइडियल गैस इक्वेशन में। जब हम PV nRT में P रखते हैं तो आप ये बताइए या सोचिए कि जो P प्रेशर है ये किस चीज़ को मेजर कर रहा है। तो स्टूडेंट कहेंगे ये तो प्रेशर ही है, मेजर क्या करना। लेकिन ध्यान से सोचिए, गैस का प्रेशर किस वजह से आ रहा है। आप कहोगे मॉलिक्यूल की दीवार में टक्कर से। यानी मैं एक समझा एक बात और आप भी सोच पाएंगे, प्रेशर के थ्रू हम वास्तव में क्या नाप रहे हैं, मॉलिक्यूल के अंदर छुपी हुई क्षमता के दीवार में वो कितना तेजी से पंच मार सकता है, धड़ाम से वो घुसा मारता है दीवार में और वो हम नापते हैं। तो अगर हम ये सोचें कि गैस में कोई ऐसी दिक्कत हो कि उसके घूसे में थोड़ी कमी हो जाए तो हमें क्या पूरा पंच फील होगा, यानी जितनी चोट हमें लगेगी हम कहेंगे टच वुड ये तो कम लगी, शायद ये ज़्यादा भी हो सकती थी। यही बात वॉन डेर वाल ने पकड़ ली। तो आइए चलते हैं, PV nRT में प्रेशर के थ्रू हम गैस के टक्कर करने की कैपेसिटी को नाप रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए, जब गैस के मॉलिक्यूल दीवार पे टकराते होंगे तो उन्हें पीछे से कोई ज़रूर खींचता होगा। क्यों? रियल गैस की सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन कि उसके मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट करते हैं। कम से कम वॉन डेर वाल ने तो अट्रैक्शन मानकर ही पूरी गैस को पढ़ा। तो ध्यान से देखिए, मॉलिक्यूल टकरा रहा है, सब के सब पीछे खींच रहे हैं, फिर दूसरा मॉलिक्यूल टकराया उसको भी खींच रहे हैं, यानी इन सभी मॉलिक्यूल में हर बार कोलिजन करते टाइम कुछ खिंचावट है, कुछ कमी है। यानी मॉलिक्यूल की जो असली क्षमता, असली कैपेसिटी और असली घूसा है वो बाहर वाले आदमी को फील नहीं होगा।
बाहर से कोई आदमी मैनोमीटर या किसी बैरोमीटर द्वारा अगर प्रेशर नाप रहा हो तो उसे तो इफेक्ट दिखेगा, कॉज तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कॉज तो घट गया। देखो कॉज क्या था, कारण क्या था प्रेशर का, मॉलिक्यूल का इम्पैक्ट। लेकिन इम्पैक्ट करने के जस्ट पहले उसके बाकी साथी उसे खींच रहे थे। तो हम ये कहेंगे हम गैस का पूरा इम्पैक्ट नहीं मेजर कर पा रहे। तो ये बात वॉन डेर वाल ने सोची, प्रेशर इनकम्प्लीट है। रियल गैस में जो P है वो इनकम्प्लीट है। आप उसे अगर आइडियल के ओहदे पर लाना चाहते हैं, आप उसे PV-NRT में रखना चाहते हैं, तो उस P को पहले सुधारिए। तो उस सुधार से ही उसने फॉर्मूला बनाया। तो उसने ये कहा कि जब एक मॉलिक्यूल टकराता है तो बाकी खींचते हैं, तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स हैं ये किस पे डिपेंड करेंगे। तो बहुत आसान सा लॉजिक है, जितनी भीड़, जितनी क्राउडिंग कंटेनर में होगी उतनी खिंचावट होगी। तो क्राउड मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हर एक टक्कर में N/V का फैक्टर अट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार है। अब सवाल उठता है प्रेशर क्या एक ही टक्कर से आता है? नहीं, हर मॉलिक्यूल टकराने की कोशिश करता है। तो कोई पूछे कितनी टक्करें होती हैं, कितने कोलिजन होते हैं, तो ये भी भीड़ पर ही डिपेंड करता है, जितनी क्राउडिंग उतने कोलिजन। सो नंबर ऑफ कोलिजन जो प्रेशर पैदा कर रहे हैं वो भी N/V पे डिपेंड करेंगे, और हर एक कोलिजन में कितने खींच रहे हैं N/V पे डिपेंड करेंगे। यानी N/V 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 टाइम्स, तो कितना असर पड़ा N/V का होल स्क्वायर। तो यही वो प्रेशर है जो छुप गया, हाइड हो गया, विलुप्त हो गया, गायब हो गया, नदारद हो गया। वॉन डेर वाल ने कहा ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय रियल गैस is less than the ideal pressure. So if you want to bring the pressure of real gas to the ideal level, please add that. मान लीजिए एक बच्चा एग्जाम में कॉपी में आंसर लिख रहा है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, और उसने कॉपी में आंसर लिखे, बस हुआ क्या, वो 15 मिनट लेट पहुंचा पेपर में और उसे कुछ नंबर मिले। अगर ये बात टीचर को पता चल जाए कि इतना होशियार बच्चा था, उसे 15 मिनट कम मिले, वो थोड़ा लेट हो गया पेपर लिखने में, तो वो ये जानता है उसके मार्क्स कम आए हैं जो ज़्यादा आ सकते थे। तो वॉन डेर वाल ने यही बुद्धि लगाई कि ये जो प्रेशर हम नाप रहे हैं ये मॉलिक्यूल के साथ ज़्यादती होने के बाद आया है, असली ताकत उसकी ज़्यादा थी। तो ये वो ग्रेस मार्क्स हैं जो स्टूडेंट को वो टीचर दे सकता है कि लो भाई इसने लेट पेपर शुरू किया था, इसके इतने नंबर और आ सकते, तो असली प्रेशर आ जाएगा। यहाँ असली का मतलब रियल नहीं, रियल गैस का प्रेशर आइडियल के लेवल पर कितना होगा, P + ΔP। तो लीजिए ये पहला ब्रैकेट तैयार हो गया कि इसने प्रेशर डिक्रीज करवाया था, तो जोड़ दो। हम जानते हैं मॉलिक्यूल में ज़्यादा ताकत थी। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर 1 सेकेंड में हम ये कहें हे जिनी रियल गैस के अट्रैक्शन गायब कर दो, तो जिनी कहे जो हुक्म मेरे आका। तो रियल गैस का अट्रैक्शन अगर गायब हो जाए तो मॉलिक्यूल ज़्यादा ही टकराएंगे, ज़्यादा तेज़ी से टकराएंगे, दोनों बातें होंगी। तो ये वो प्रेशर है जो यहाँ रखा जाए, तो आधा हिस्सा ऐसे आया। अब वॉल्यूम की बात देखें। आप ये जानते हो रियल गैस की दूसरी इंपॉर्टेंट एजम्पशन, मॉलिक्यूल थोड़े मोटे होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। यानी कंटेनर में वो चल फिर तो रहे हैं, लेकिन जिस कंटेनर को हम वी गैस माने बैठे हैं वहीं गड़बड़ है। मोटे मोटे मॉलिक्यूल एक कंटेनर में चलेंगे फिरेंगे, तो क्या वो सारी जगह में अपने कदम रख सकेंगे? यहाँ कदम का क्या मतलब है? कदम का मतलब है मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास। आप खुद सोचिए, आप एक कार लेके एक पार्क में दीवारों के किनारे भी चल रहे हैं, पूरी पार्क में आपने गाड़ी चलाई है और आपकी कार के पहियों में पेंट लगा हुआ है, तो आप देखेंगे आपकी गाड़ी के पहिए से पार्क जो भी है वेरांडा, उसमें पेंट होए जा रहा है। लेकिन जब आप फाइनली अपनी एक्टिविटी पूरी करेंगे और आप बाहर से देखेंगे, तो आप देखेंगे गाड़ी और दीवार के बीच में कुछ जगह है जहाँ पेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि कुछ जगह तो आपके पहिए पहुँचे ही नहीं। और 2 गाड़ियाँ जब आपस में निकट आई होंगी, वहाँ पर भी कुछ जगह खाली रह सकती है। यानी हम एक चीज़ समझ गए, जितनी जगह में मॉलिक्यूल चल सकते हैं, यानी जो इफेक्टिव स्पेस है वो कम है। यानी प्रेशर जो है वो हमने जो नापा वो डिक्रीज हो गया था, और जिस वॉल्यूम को हम इमेजिन कर रहे हैं वो ज़्यादा है। मतलब जिस जगह मॉलिक्यूल अपने कदम रख सकते हैं वो कम।
कंटेनर के मुकाबले वो कम होना चाहिए। तो कितना वॉल्यूम हमें लेना चाहिए, थोड़ा सा कटौती करनी पड़ेगी, इसे कहेंगे एक्सक्लूडेड। मैं अपनी बात फिर से समझाता हूँ। अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर घट चुका था, हमें घटने के बाद मिला था तो हमने जोड़ा था। मॉलिक्यूल के मोटापे के कारण हम पूरा वॉल्यूम नहीं ले सकते, कुछ वेस्ट होगा, राइट, कुछ उसमें वेस्ट जाएगा, तो उस वेस्ट वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है वेस्ट वॉल्यूम हटाएं कैसे। तो आइए देखते हैं। मॉलिक्यूल को आपस में टकराने दीजिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब तक टक्कर नहीं करेगा तब तक उनके सेंटर्स ऑफ मासेस इंटरैक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मॉलिक्यूल को ये पता ही नहीं चलेगा उसे स्पेस मिल भी रहा है या नहीं। एग्जाम्पल, ये दो मॉलिक्यूल हमने ले लिए और इन्हें खूब सारी कोशिश करने दो, जितने टकरा सकते हो टकरा लो, तो कोलिजन के बाद ही पता चलेगा कि स्पेस अवेलेबल है या नहीं। लॉजिक फिर से सुनिए, दो मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तो उनके सेंटर्स जिस जगह के आगे नहीं जा सकेंगे वो जगह उनके लिए इनवैलिड हो जाएगी। तो दो मॉलिक्यूल की सारी टक्करें हो जाने दो, तो देखो ऐसा दिखेगा, हमने उसका स्नैपशॉट बना लिया। तो ये है रियल कोलिजन और ये भी है रियल कोलिजन। अभी मुझे इसको आइडियल कोलिजन बनाना है, मैं चाहता हूं ये सेंटर ऑफ मास इससे टकरा जाए, तो दोनों के बीच की दूरी जो 2r है उसका बड़ा गोला ये अगर डब्बे में से माइनस हो जाए तो हम आइडियल कोलिजन तक पहुंच जाएंगे। यानी ये चीज अगर हम कंटेनर से काट दें तो हम ये कोलिजन, यानी हमने गैस को आइडियल बना दिया ऑन पेपर्स बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। कहने का मतलब अगर 10 लीटर कंटेनर में रियल गैस के मॉलिक्यूल हैं तो इसे ऐसा मान सकते हैं 9.9 लीटर कंटेनर में आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हैं। यानी हमें इक्वेशन में 10 लीटर नहीं 9.9 लेना चाहिए। तो वो जो कटौती किया हुआ वॉल्यूम है कहाँ से आएगा, तो यहाँ से। दो मॉलिक्यूल इससे पास नहीं आ सकते, यानी इतनी दूरी उनके लिए वेस्ट। तो इस पूरे घेरे को देखो, ये चारों तरफ से टकराएगा तो इस दायरे के बाहर रहेगा। तो 2r का वॉल्यूम ये रहा, 4π/3 2r क्यूब। दो मॉलिक्यूल के लिए है तो पर मॉलिक्यूल ये, और Na एक मोल के लिए, क्योंकि सारी क्वांटिटी हम केमिस्ट्री में मोलर पढ़ते हैं। So this is the excluded volume for 2 molecules. This is the excluded volume for 1 molecule, and this is the excluded volume for 1 mole. This is called van der Waals constant B. जैसे अट्रैक्शन फोर्स का van der Waals constant A, इसका B। अब आप इसमें नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ये वो वॉल्यूम है जिसमें हमारे छोटे छोटे सेंटर ऑफ मास चल रहे होंगे। इससे आप पूरे सम्मान के साथ यहाँ रखें और देखें P आइडियल V आइडियल बराबर nRT। कितना शानदार तरीका था वॉन डर वाल ने सोचा कि किस तरह से हम रियल गैस को इमेजिन कर सकते हैं, है ना, कितना मज़ेदार।